जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर विराम लगाने के लिए भारतीय सेना बड़े पैमाने पर जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे सच में डराने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव ब्राल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए पिछले एक महीने में सेना के 11 जवान शहीद हुए हैं, जिसको लेकर पूरा देश गुस्से में है और पाकिस्तान से बदला चाहता है। भारतीय जवानों की मौत का बदला भारतीय सेना के भी सिर पर सवार है और इसी बदले को लेकर बड़े पैमाने पर जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अगर बात जम्मू में आतंकवाद की करें तो ये आतंकी बड़े पैमाने पर इस समय भी कई जिलों में फैले हुए हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि पिछले कुछ ही दिनों में हमने अपने 11 जवान खो दिए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास भी पाकिस्तानी आतंकी को घुसपैठ से रोकने के लिए नायक दिलवर खान शहीद हुए थे और इसी तरह पुंछ के बट्टल सेक्टर में भी आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लांस नायक सुभाष चंद्र ने भी अपनी जान न्यौछावर कर दी। अकेले इस महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 11 हो चुकी है। 15 जुलाई से लेकर आज तक बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के निशाने पर भारतीय सेना है। 9 जून को रियासी आतंकी हमले की शुरुआत से आज की तारीख तक बड़े पैमाने पर आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों को ही निशाना बना रहे हैं। अभी तक केवल रियासी आतंकी हमला ही एक ऐसा हमला था जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जितने भी आतंकी हमले हुए उनमें भारतीय सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाया गया है। आतंकवादियों ने या तो घात लगाकर या फिर भारतीय सेना को अपनी तरफ बढ़ते देखकर हमला किया है। आतंकवादी कायरों की तरह सुरक्षा बलों की चौकियों को निशाना बनाकर घने जंगलों में भाग जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वे ज्यादातर जंगली इलाकों के पास हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोलाब घाटी के जंगलों में भी आतंकी होने की खबर मिली थी। इस सूचना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। तब से कुपवाड़ा में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को भी मारा है, लेकिन फिर भी नुकसान सुरक्षा बलों को ही उठाना पड़ रहा है। 11 जवानों का खोना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। आतंकियों से निपटने के लिए अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहे हैं। आतंकवादियों की ओर से ज्यादा घुसपैठ ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर पीओके पर भी नजर रखी जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आतंकी सीमा पार करने से पहले ही मारे जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के लोलाब में आज तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सुरक्षा बलों ने इस संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों की धरपकड़ के लिए सारे इलाके की घेराबंदी कर रही है। इसी बीच कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दावा किया था कि अगले 2-3 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उनको रास नहीं आ रहा है, वो अपने अंजाम के लिए उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तकाजा है। मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल होगी। जम्मू कश्मीर में दशकों आतंकवाद के बाद लौट रही शांति को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश में लगा हुआ है। वहीं आतंकवादियों को कुछ स्थानीय लोगों की मिल रही मदद भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।